नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब दुनिया युद्ध, आतंक और कूटनीतिक दांवपेच में उलझी हुई है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल की धरती पर उतरना एक साफ संदेश है। अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है। तेल अवीव एयरपोर्ट पर आज जो दृश्य दिखा वो भरोसे की पराकाष्ठा थी। जब नरेंद्र मोदी का विमान तेल अवीव की धरती पर उतरा तो ये एक नेता का स्वागत नहीं था, ये नए भारत का सम्मान था। खुद बेंजामिन नेतन्याहू का प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचना इस बात की गवाही है कि आज भारत को नजरअंदाज करना दुनिया के लिए नामुमकिन हो चुका है। गार्ड ऑफ ऑनर, रेड कारपेट और सीधे इजराइल की संसद में संबोधन, ये सब उस नेता को मिलता है जो वैश्विक समीकरण बदलने की क्षमता रखता है, और उसका नाम पीएम मोदी है। मोदी का संदेश साफ है, भारत अब किसी खेमे का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक धुरी है जो आतंक के खिलाफ खड़ा है, जो विकास की साझेदारी चाहता है और जो दुनिया को यह बता रहा है कि नया भारत झुकता नहीं, बराबरी से हाथ मिलाता है। पर दुर्भाग्य, हमारा देश का विपक्ष इसे ना देख पा रहा है, ना समझ पा रहा है। कांग्रेस पार्टी पीएम के दौरे पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो पीएम मोदी का यह दौरा क्यों है बेहद खास और कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रही है मिर्ची? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भले ही ये 2 दिनों का दौरा हो, लेकिन ये दौरा किस तरह से इतिहास लिख रहा है? कितना इंपॉर्टेंट पीएम मोदी का इजराइल दौरा? देखिए, पूरी दुनिया की नजर, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया हुआ था कि वो सबसे ज्यादा ट्रैक्ड किया गया उनकी फ्लाइट थी। जो दिल्ली से वो इजराइल गए, सबसे ज्यादा ट्रैक किया जा रहा था उसको कि वो कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। और जब पहुंचे तो इजराइल में वो छा गए। यदा कदा होता है इस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ के कोई प्रधानमंत्री आपके स्वागत के लिए अपनी पत्नी के साथ, और जिस गर्मजोशी से टरमैक के ऊपर दोनों गले मिलते हैं, वो ठहाका, और बेंजामिन नेतन्याहू का अपनी पत्नी को बताना कि ये देखो, जिस कलर का तुमने ड्रेस पहन रखा है वही सैफरन कलर, यही कलर आप देखिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन सब चीजों के मायने होते हैं। किस कलर के ड्रेस को आपने पहना है, क्या आपकी मुद्रा है, आप क्या कह रहे हो, और बोलते बोलते ऑडियो चलाना। अगर आप, ये कांग्रेस वाले ऑडियो बड़ा चलाते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी का, तो उस ऑडियो को सुन के कान से खून निकल गया होगा कांग्रेसियों का। क्योंकि जब उनकी पत्नी ने कहा कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, नेतन्याहू ने कहा ही इज द ग्रेट लीडर, तो ये ग्रेट लीडर दोस्त, दोस्ताना, इसको कहते हैं ना कि दोस्ती, डिप्लोमेसी और डिफेंस, यही इस 24 से 25 घंटे की यात्रा का एक फाइनल इम्प्रिंट है। हम वहां क्या करने गए हैं? ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए हैं? अमेरिका में भी तहलका मचा हुआ है। पाकिस्तान वाले तो, उनके कमेंटेटर को सुन के तो मुझे हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कलेजा उनका बाहर आ जाएगा। वो बड़े बड़े सीरियस एनालिस्ट जो यूरोप के बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखते हैं या लिखती हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो फंस गए, हम तो बर्बाद हो गए, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ गाजा पीस प्लान में हमने अपने आप को शामिल करा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तो लग रहा है कि नेतन्याहू और मोदी ने कुछ दूसरा खेल किया है। वहां बनने जा रहा है शिया और सुन्नी एक्सिस के खिलाफ एक हेक्सागन अलायंस। हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ हम दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स, और सबसे बड़ी चीज जो इजराइल का आयरन डोम है, जिसे प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे, कि हर शहर, हर जगह जो इंपॉर्टेंस का है, वो बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम से, ताकि ड्रोन अटैक ना कर सके, उसकी टेक्नोलॉजी आ रही है। पाकिस्तान को तो समझ में नहीं आ रहा है।
और जिस प्रिसीजन मिसाइल जिसको कहते हैं कि एयर टू सरफेस मिसाइल, जो दुनिया का सबसे प्रिसीजन कि अगर इस पॉइंट पे मारना है तो इसी पॉइंट पे आके के मारेगा, वो सारी चीजें डिफेंस हम लेने वाले हैं। बताया जा रहा है 6.3 बिलियन डॉलर्स, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, उसका डील होने जा रहा है। हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, दुनिया को बताने जा रहे हैं, इजराइल भी बताएगा और हिंदुस्तान भी बताएगा, नेतन्याहू बता रहे हैं कि भारत इजराइल का सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। ये बातें इजराइल में सिर्फ अमेरिका के लिए की जाती थी। अब आप ये समझिए कि क्यों हंगामा मचा हुआ है अमेरिका में। ज्यूज वो कंट्रोल करते हैं डिफेंस और तमाम बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, वो ज्यूज के हाथ में है। अब ये भारत के साथ ये जो रिश्ता बन रहा है, ऐसे मुकाम पे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। वो मणिशंकर अय्यर ने कहा था ना, वो कांग्रेस का टट्टू पवन खेड़ा के बारे में। तो पवन खेड़ा जो आज मीडिया के सामने आए और कांग्रेस पार्टी की पीड़ा को देश के साथ शेयर किया, उन्होंने कहा कि बहुत खराब समय चुना है, अभी क्यों वहां जा रहे हो। प्रियंका वाड्रा आकर के कह रही है कि मेरे उस बैग का क्या होगा जिसमें फ्री फिलिस्तीन लेकर जाते थे, कि क्या पार्लियामेंट में वो गाजा में हो रहे मौत बच्चों के ऊपर बातचीत करेंगे। अरे तुमने कभी किया कि 1200-1300 यंग इजरायली और भी दूसरे नेशंस के लोगों को इन आतताइयों ने, इन आतंकियों, इन जिहादियों ने, हमास के जिहादियों ने जिंदा मार डाला, तब तुम्हारे आंख से आंसू गिरा था। मुस्लिम वोट के चक्कर में ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये लोग अपने देश को बेचने के लिए तैयार है। यही इनकी पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है क्योंकि खबर ये आई कि ये जो सुन्नियों का एक एक्सेस बन रहा है, आपने सुना होगा कि नेटो के जैसा अलायंस सऊदी अरब और पाकिस्तान कर रहा है, तुर्की और कुवैत, ये सारे लोग मिलके, क्या है वो कि एक के ऊपर हमला तो बाकी सारे लोग का ऊपर हमला एक साथ। तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ करेंगे तो तुर्की भी आ जाएगा, तो तुर्की को तो वहां घेरना होगा ना। ये हेक्सागन अलायंस क्रिएट हो रहा है। ग्रीस भी होगा, यूएई भी होगा, उसमें इजराइल भी होगा, उसमें इंडिया भी होगा। आप दुश्मन को उसके घर में घेरोगे या फिर अपने मूर्खता का परिचय दोगे। दिक्कत इनको ये है कि सैफरन पहन करके आ गई मैडम मिसेस नेतन्याहू, और वहां चर्चा हो रहा है सैफरन सैफरन। भाई तुम्हारे नैरेटिव को लेने वाला कोई नहीं। गॉन आर दोज डेज कि आप 10 मीडिया वालों को जो है पैसे दे करके खड़ा कर देते थे। यही पुराने वाले मीडिया गैंग, एनडीटीवी वाले गैंग सब, उसमें देखिए तो बस ये है प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाओ, है ना। इनको मिर्ची लगती थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप साथ में जो हाउडी मोदी करते थे। अभी रिश्ते थोड़े खराब हो गए, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए हैं। अमेरिका के ये जश्न मनाते हैं, ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है। मतलब जिस किसी का भी हिंदुस्तान, भाई देखिए दिक्कत क्या है कि अब तो भाई तुमको तो कभी किसी ने बुलाया नहीं पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए इजराइल में। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहां मोदी मोदी चल रहा है। और यही इनकी पीड़ा है कि देश के साथ इतना अच्छा सब कुछ कैसे हो सकता है। ये पाकिस्तान परेशान है। अब देखिए पाकिस्तान में सब लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने वो जो गाजा पीस प्लान में जाकर के खुद को अपने आप को बेवकूफ साबित कर दिया। हमने इजराइल को, इजराइल का विदेश मंत्री भी वहां बैठा हुआ था, जिस मीटिंग में आप गए वहां इजराइल भी मौजूद था। तो मतलब आपने
इजराइल को मान्यता देने का काम शुरू कर दिया। और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ये कर रहा है कि इंडिया के साथ जो है दोस्ती कर रहा है, बता रहा है कि सबसे बेहतरीन पार्टनर है हमारा। भाई ये डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, 3 साल के बाद चले जाएंगे, अमेरिका थोड़ी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ते बन रहे हैं, ये मेक इन इंडिया, इजरायली डिफेंस कंपनीज अब हिंदुस्तान में बनाएगी, ड्रोन्स को हम बेचेंगे भी। और उन ड्रोन से बड़ा दिक्कत है, एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है इजराइल और इंडिया के साथ मिलके। तो ये पाकिस्तानी क्या करेंगे? ये टर्किश ड्रोन, फर्जी खिलौना, ये चाइनीज ड्रोन, वो तो उसको हम लोग तो रास्ते में ही उड़ा देंगे। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है। और कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि उनका 2 मापदंड है। एक, मोदी की तारीफ, भारत का बढ़ता हुआ साख, भारत की इज्जत बढ़ती है, इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां उनको इज्जत अफजाई होती है, हिंदुस्तान का जो है वर्चस्व फैलता है, उस देश, उस लीडर के साथ के खिलाफ ये जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जब ये नोन है कि वहाँ शिया एक्सिस और सुन्नी एक्सिस के खिलाफ एक नया गठबंधन बन रहा है, तो ये तो बोलेंगे कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी देखिए मौलाना गैंग भी खड़ा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी, अरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश की जनता खड़ी है, इजराइल के जैसा दोस्त कोई नहीं मिलेगा आपको, हिंदुस्तान को इजराइल जैसा दोस्त कोई नहीं मिलेगा जो हर संकट में आपके साथ खड़ा रहता है। और इसलिए वो कहते हैं, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो भौंकने दीजिए जो इस पूरे विवाद के अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी का संदेश साफ है, भारत अब किसी खेमे का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक धुरी है जो आतंक के खिलाफ खड़ा है, जो विकास की साझेदारी चाहता है और जो दुनिया को ये बता रहा है कि नया भारत झुकता नहीं, बराबरी से हाथ मिलाता है। ये यात्रा सिर्फ 2 दिन की नहीं, आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली है। पीएम का कद बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस परेशान है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।